आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान मुस्कुराना और हंसना तो जैसे भूल ही गया है। दिल से कैसे मुस्कुराते हैं शायद ही उसे पता हो। चलिए आज हम आपकी ये शिकायत भी दूर कर देते हैं और आपको दिल से मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। सुनिए ये हास्य कहानी जिससे कि आप मन ही मन हंसने लग जाएंगे। जय बजरंगबली। कथा का नाम है श्राद्ध की दक्षिणा। एक बार एक पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक होकर जाट ने पूछा कि क्या कह रहे थे। पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया और बोला, पंडित जी आप ठीक कह रहे हो। मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए दुखी हैं। पंडित जी ने अपना दाव लगाया और कहा, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी बर्तन भांडे से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा उनके पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह भी सभी कुछ जाट से मंगवाकर अपने सामने रख ली। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर पंडित जी ने तरह तरह के पकवान भी बनवा लिए। अब पंडित जी मन ही मन खुश थे कि आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले कि अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें भी कहना है और जैसे मैं करूँगा वो ही तुम्हें करना है। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी ने जाट से कहा, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए और कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित जी को डांट कर यही बात बोल दी। अब तो पंडित जी से रहा ना गया। गुस्सा दिखाते हुए बोले कि तू ऐसे नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान दिया। पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आ देखा ना ताब एक तगड़ा हाथ जाट की कनपट्टी पर जड़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर दूँ, श्राद्ध बाद में करूँगा। झापड़ इतना तगड़ा था कि जाट को 1 मिनट बाद होश आया। होश आने के बाद जाट ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। पंडित जी को तारे नजर आए। उन्हें 2 मिनट बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर गए। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात मारते उतनी ही लाते जाट खा लेता और फिर जाट पंडित जी के वहीं लाते मारता। इस जगह पलटकर जाट भी इतने गुस्से धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने कई बार जाट को समझाया लेकिन जाट के तो कुछ समझ ही ना आया। नतीजा यह हुआ और बात फिर बढ़ गई। दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ना होता तो भला मेरी यह हालत थोड़ी होती। पंडित जी ने कोई कसर ना रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम किया। जाटनी बोली, चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाट बोला, दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही ना रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा।
सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते समय अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो उसे बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा ना था, दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर आया देख दोनों उठ खड़े हुए, गुस्से से मुठ्ठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उन्होंने उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो कहा कि श्राद्ध कराना तो आसान था, किंतु दक्षिणा देना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर मुझे पता होता कि दक्षिणा ऐसे दी जाती है तो फिर मैं कभी नहीं जाती दक्षिणा देने के लिए, तो मैं आपको ही भेजती। श्राद्ध से ज़्यादा मुश्किल काम दक्षिणा देने का है। जय बजरंगबली। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर